हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू एक्सप्लोरिंग पाल। पेरेंट्स, जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो हम उसका सॉलिड स्टार्ट करने के बारे में सोचने लगते हैं। एज पर द जनरल गाइडलाइन जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो ही इज़ रेडी टू टेक सॉलिड्स। बट एज अ पेरेंट्स हमारा दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि बच्चे को कौन सा खाना कब और कैसे दें। होता ये है कि जब हम सॉलिड स्टार्ट करते हैं तो कुछ बच्चे तो बहुत इजीली खाने लगते हैं, सॉलिड में इंटरेस्ट दिखाते हैं, सब कुछ खाने लगते हैं। बट कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत ही नखरे दिखाते हैं, बेसिकली आई वुड से, कि या तो वो सॉलिड देखते ही मुंह फेर लेंगे या फिर वो खाना मुंह में लेके स्पिट कर देते हैं। बट एज अ पेरेंट्स आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस प्रोसेस में थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है ताकि बच्चे का जो ब्रेस्ट मिल्क या फार्मूला मिल्क से ट्रांजिशन, सॉलिड में जो ट्रांजिशन है वो बहुत ही फन एक्टिविटी हो उसके लिए। क्योंकि अगर आप खाना फोर्स करेंगे तो हो सकता है कि वो थोड़ा इरिटेट हो जाए या उसका सॉलिड में इंटरेस्ट कम हो जाए। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि बच्चे का पहला खाना क्या होना चाहिए। तो हमारे बड़े हमेशा से हमें यही कहते आ रहे हैं कि हमें बच्चों को दाल के पानी से शुरू करना चाहिए। बट जब मैंने अवीर को दाल का पानी दिया तो उसने उसे रिजेक्ट किया। तो मुझे आया कि दिमाग में आया कि यार ये तो खाना खाएगा ही नहीं या फिर सॉलिड खाएगा ही नहीं। तो मैं बहुत परेशान होने लगी। देन मैंने काफ़ी सारी मदर्स से बात की। तो बाद में उन्होंने मुझे कहा कि मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सजेशन दिया कि तुम फ्रूट प्यूरी से स्टार्ट करो। तो मैंने उसको एप्पल प्यूरी दिया एंड इट वर्कड वंडर फॉर मी। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्यों। देन आई फाउंड आउट द रीज़न कि जो ब्रेस्ट मिल्क और फार्मूला मिल्क होता है ये थोड़ा सा स्वीट होता है टेस्ट में। तो जब हम बच्चे को दाल का पानी देते हैं वो एकदम ब्लैंड होता है, तो इसीलिए हो सकता है कि बच्चे रिजेक्ट करें उसको। तो इसीलिए मैंने पहले उसको फ्रूट प्यूरी दिया। फ्रूट प्यूरी जो कि नेचुरली स्वीट होते हैं तो बच्चा थोड़ा इजीली उसमें इंटरेस्ट दिखाता है क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रेस्ट मिल्क या फार्मूला मिल्क ले रहा होता है। तो जो थंब रूल मैंने फॉलो किया अवीर का सॉलिड स्टार्ट करते वक्त कि पहले मैंने उसको फ्रूट प्यूरी दिया, देन मैंने उसको वेजिटेबल प्यूरी दिया और देन आई स्विच टू ग्रेन्स। एंड ये मेरे लिए बहुत अच्छे से काम किया और उसने धीरे धीरे काफ़ी अच्छे से सॉलिड लेना स्टार्ट कर दिया। तो दूसरा क्वेश्चन दिमाग में आता है कि बच्चे को खाना कब देना चाहिए। तो आई वुड से कि आप बच्चे को मॉर्निंग में या लंच के टाइम पे सॉलिड दें जब आप उसका सॉलिड स्टार्ट कर रहे होते हैं। रीज़न ये है कि आपके पास पूरा दिन होता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि अगर उसको कुछ खाने से एलर्जी तो नहीं है। क्योंकि अगर आप रात में दोगे और अगर उसको उस खाने से कोई तकलीफ होगी तो आपके लिए और बच्चे दोनों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है उस समय। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि उसको मॉर्निंग में नहीं तो लंच टाइम पे उसको नया सॉलिड दें। और जब भी आप उसको नया सॉलिड देते हैं तो आप 3 डे रूल फॉलो करें। दैट मीन्स कि कोई भी नया सॉलिड आप उसको कंटिन्यूसली 3 दिन तक दें। तो अगर उसको उससे कोई एलर्जी है तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए उसको इनफ टाइम मिल जाता है। तो अगर एलर्जी की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि हमें पता कैसे पड़ेगा कि बच्चे को इस खाने से एलर्जी है। तो होता ही है कि कुछ बच्चों को जब आप सॉलिड देते हो और अगर उन्हें उससे एलर्जी है तो उन्हें डायरिया हो जाता है। कुछ बच्चों को स्किन पे रैशेस आने लगते हैं। कुछ बच्चों का पेट कड़ा हो जाता है, उन्हें कॉन्स्टिपेशन होने लगता है जिससे बच्चा क्रैंकी होने लगता है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं अपने बच्चे में या फिर इसके अलावा कुछ भी ऐसा लग रहा है जो कि बच्चे में नॉर्मल नहीं है तो आप वो खाना जो आपने दिया है वो तुरंत बंद कर दीजिए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और 6 मंथ तक कभी भी बच्चे को कोई भी खाना मिक्स एंड मैच मत कीजिए, नहीं तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है पता करना कि बच्चे को किस खाने से एलर्जी है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि बच्चों को खाना कितनी बार देना चाहिए जब हम सॉलिड स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों को जब हम इनिशियली सॉलिड स्टार्ट करते हैं तो हम सिर्फ उन्हें एक ही मील देते हैं। या तो आप मॉर्निंग के टाइम पे दे दीजिए या लंच के टाइम पे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। बट अभी वो एक ही मील पे होते हैं। जब बच्चा 7 महीने का हो जाता है तब आप उनको 2 मील पे शिफ्ट कर सकते हो, ब्रेकफास्ट और मिड मॉर्निंग स्नैक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि अभी बच्चों को खाना देना कितना है जब हम सॉलिड स्टार्ट कर रहे हैं। तो इनिशियली बच्चा 1 या 2 टेबल स्पून ही खाता है क्योंकि अभी वो सॉलिड को का टेस्ट जानने की कोशिश कर रहा है, तो उससे ज़्यादा वो खाएगा नहीं। उसका प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो अभी भी ब्रेस्ट मिल्क या फार्मूला मिल्क ही रहता है। कुछ बच्चे जो हैं वो शुरू से ही थोड़ा ज़्यादा खाने लगते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा कम खाते हैं। बट इनिशियली 1 से 2 टेबल स्पून से ज़्यादा नहीं खाते हैं। लेकिन फिर भी अगर वो 1-2 टेबल स्पून ही अगर आपने पहले दिन बच्चे को दिया है और वो रिजेक्ट कर रहे हैं, डोंट फोर्स दैट। आप 10 मिनट बाद रुकिए, फिर से ट्राई कीजिए, फिर भी नहीं ले रहा है तो आज रुक जाइए, आप कल ट्राई कीजिए। आप ऐसे करेंगे तो उनको फोर्स भी नहीं लगेगा
और आपको भी आपके पेशेंट्स की वजह से आपको कम तकलीफ होगी। तो आज मैं आप लोगों से जो डाइट चार्ट शेयर करने वाली हूँ वो 6 से 7 महीने के बच्चे का डाइट चार्ट है। ये मैंने अवीर के लिए बनाया था। इसमें जो फूड आइटम मैंने मेंशन किए हैं आप उसको अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से स्वैप कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो मैंने डाइट चार्ट बनाया था वो मैंने वीक वाइज बनाया था कि अगर एक महीने में 4 वीक होते हैं तो वीक 1 में मैं ऐसे ये सब दूंगी, उसको वीक 2 में ऐसे दूंगी। तो मैंने पहले उसको एप्पल प्यूरी से स्टार्ट किया और एप्पल प्यूरी उसको बहुत अच्छे से जब सूट हो गया 3 डे रूल फॉलो करने के बाद, देन मैंने सोचा कि उसको नेक्स्ट वेजिटेबल कौन सा दूँ। तो मैंने कैरेट चूज़ किया क्योंकि कैरेट भी थोड़ा सा स्वीट होता है नेचर में, तो मैंने उसको कैरेट प्यूरी दिया। उसके बाद जब कैरेट प्यूरी वो अच्छे से लेने लगा तो देन मैंने उसको मूंग दाल का पानी दिया। एंड उसके बाद मैंने फिर उसको स्वीट पोटैटो का प्यूरी, देन पम्पकिन प्यूरी, फिर पालक का सूप इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद फिर बनाना प्यूरी। एंड देन जब ये 3 वीक तक वो बहुत अच्छे से खाने लगा, देन मैंने उसको रागी का पॉरेज दिया जो कि उसने 3-4 स्पून लिया लास्ट वीक तक आते आते, तो बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस थी उसके लिए। एंड देन रागी पॉरेज के बाद फिर मैंने उसको लास्ट वीक में दाल राइस से भी स्टार्ट दिया, जो थैंकफुली उसने फिर 3-4 स्पून तक लेना शुरू कर दिया था, जो बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस थी मेरे लिए। एंड देन फिर मैंने उसको सूजी का जो पॉरेज बना के दिया वो भी उसने काफ़ी अच्छे से लिया। तो ये तो मैंने अवीर के लिए ट्राई किया, बट मैं आपको कुछ फूड ऑप्शंस बता रही हूँ जो आप सिर्फ इसी डाइट चार्ट पे स्टिक नहीं रह सकते हैं, आप ये फूड ऑप्शंस भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मूंग दाल खिचड़ी हो गई, दाल राइस हो गया, वेजिटेबल सूप में आप पालक, कैरेट, बीट का सूप दे सकते हो, बॉइल्ड एप्पल दे सकते हो, बनाना, फ्रूट्स में चीकू, पपाया, वाटरमेलन दे सकते हो, बॉइल्ड पोटैटो दे सकते हो, या साबूदाना भी आप दे सकते हो बना के। बट आप जब भी खाना स्टार्ट करते हो बच्चों का तो थोड़ा सा घी भी उसके साथ में आप स्टार्ट करो। स्टार्ट में आप गाय के घी से शुरू कर सकते हो क्योंकि गाय का घी जो होता है वो डाइजेस्ट करने में इजी होता है। तो ये तो था 6 महीने के बच्चे का फूड चार्ट। अभी जब बच्चा 7 महीने का हो जाता है तो वो 2 मील पे शिफ्ट हो जाता है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि 7 महीने के बच्चे के लिए फूड चार्ट कैसा होना चाहिए। तो 7 महीने का बच्चा मोस्टली दो मील पे होता है, ब्रेकफास्ट और मिड मॉर्निंग स्नैक। तो आपने पहले काफ़ी सारे फूड ऑप्शंस ट्राई कर चुके होते हो, तो आप उन दोनों को एक को किसी को ब्रेकफास्ट में दे दिया और नेक्स्ट फूड आइटम को आप उसको मिड मॉर्निंग स्नैक में दे सकते हो। तो मैंने जनरली ऐसे बनाया था कि अगर संडे को मैं उसको दे रही हूँ तो सूजी पॉरेज और ब्रेकफास्ट में दे दिया, और लंच में उसको मूंग दाल खिचड़ी दे दी, या कभी फिर मूंग दाल राइस दे दिया मैश करके या प्यूरी करके। मैश देना है कि प्यूरी देना है ये डिपेंड करता है कि बच्चों के दांत कितने आए हैं। अगर बच्चे के एक भी दांत नहीं आए हैं तो आप उसको प्यूरिड फॉर्म में ही दोगे, और अगर बच्चे के 2 दांत आए हैं तो आप उसको मैश करके दे सकते हो। मंडे को मैंने जैसे उसको एप्पल प्यूरी दिया ब्रेकफास्ट में, तो लंच के टाइम पे मैं उसको वेजिटेबल खिचड़ी दे देती हूँ। वेजिटेबल में आप वो सारे वेजिटेबल्स ट्राई कर सकते हो, दे सकते हो बच्चों को जो आपने 6 मंथ में ट्राई किया हुआ ऑलरेडी। बट इस स्टेज पे भी अगर आप उसको कोई नया खाना इंट्रोड्यूस करें तो अगेन सेम रूल आपको फॉलो करना होता है कि आप 3 डे रूल फॉलो करो। तो जैसे अब हो गया कि ट्यूसडे को मैंने उसको रागी पॉरेज दिया, तो लंच में मैंने उसको नमकीन ओट्स दे दिए वेजिटेबल के साथ। फिर वेंसडे को मैंने कैरेट पम्पकिन का मिक्स करके प्यूरी दे दिया। 7th मंथ में आप मिक्स प्यूरी दे सकते हो क्योंकि आप ये ऑलरेडी ये फूड आइटम ट्राई कर चुके हो। और लंच में मैंने उसको दलिया खिचड़ी दे दिया। थर्सडे को फिर मैंने उसको ब्रेकफास्ट में स्वीट पोटैटो का मैश करके दे दिया, एंड लंच में उसको मैंने सूजी उपमा विथ वेजीज दे दिए। फिर फ्राइडे को मैंने मखाना, मैं क्या करती हूँ कि मैं रोस्ट करके उसका पाउडर बना के रख लेती हूँ और उसको फिर मैं दूध के साथ और फ्रूट्स के साथ मिक्स करके उसको दे देती हूँ। और लंच में उसको मिक्स वेजिटेबल को मैश करके उसमें पोटैटो, पीस, कैरेट ये सबको मैश करके भी दे देती हूँ। फिर सैटरडे को सूजी उपमा विथ वेजीज एंड लंच में रागी पॉरेज। तो सेम थिंग, मैंने ये एक सैम्पल डाइट चार्ट बनाया है, बस जरूरी नहीं कि आप इसी के साथ स्टक रहें, आप इनको स्वैप भी कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। हैप्पी पेरेंटिंग। बाय। हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू एक्सप्लोरिंग पाल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बच्चा जब 6 महीने का होने लगता है तो हम उसे सॉलिड इंट्रोड्यूस करने के बारे में सोचने लगते हैं, पर बच्चों को सही सॉलिड सही समय पे स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चों का जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो उतना मेच्योर नहीं होता है, वो अभी भी अंडर डेवलपमेंट होता है। तो अगर हमने सही सॉलिड सही समय पे सही तरीके से स्टार्ट नहीं किया तो बच्चे का
जो डाइजेशन सिस्टम है उस पर इश्यूज़ हो सकते हैं। उसे इंडाइजेशन का इश्यू हो सकता है, उसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, या उसे कॉन्स्टिपेशन हो सकते हैं। और इन सब इश्यूज़ की वजह से बच्चा थोड़ा क्रैंकी रहने लगता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को सही तरीके से सही सॉलिड स्टार्ट किया जाए। मेरे हस्बैंड का डाइजेशन सिस्टम बचपन से ही बहुत वीक रहा है, तो इसलिए हमने जब अवीर के लिए सॉलिड स्टार्ट किया तो हमने बहुत ध्यान रखा, बहुत ट्राई किया कि उसका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहे। इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो हमने की कि हमने उसे कभी भी कोई पैकेज्ड फूड नहीं दिया, जैसे कि सेरेलैक्स वगैरह जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं उसे कभी नहीं दिया। हमने उसे हमेशा होममेड फूड दिया है और होममेड सीरियल्स दिए हैं उसको। और इसके साथ ही हमने कभी भी उसके डाइजेशन सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए कभी भी ग्राइप वाटर या घुट्टी इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि बच्चे का जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो जितना ज़्यादा अपने आप से डेवलप हो वो उसके लिए उतना ही अच्छा होता है। तो अवीर अभी ऑलमोस्ट 1.5 साल का हो चुका है और उसका डाइजेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा है। उसका स्लीप पैटर्न, उसका हेल्थ, उसका वेट, सब कुछ बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है। उसका डाइट चार्ट बनाते वक्त हमने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा कि उसका डाइट एकदम एक बैलेंस्ड डाइट हो, जिसमें कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर सब कुछ बैलेंस क्वांटिटी में हो। बैलेंस डाइट देने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो मुझे लगा वो ये कि अवीर का जो शेड्यूल है वो बहुत अच्छे से फिक्स हो गया। उसका पूप टाइम एकदम फिक्स होता है। मॉर्निंग में उठने के 10 से 15 मिनट के अंदर उसका फर्स्ट पूप टाइम होता है और इवनिंग को 6 से 7 के बीच में उसका सेकेंड पूप टाइम होता है। उसको अभी तक कभी भी गैस के इश्यूज़ नहीं हुए हैं या कॉन्स्टिपेशन का इश्यू नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से उसका रूटीन फिक्स रहता है। तो अगर हमें अपना कुछ प्लान करना है या हमें अपना रूटीन कुछ फिक्स करना है तो हमारे लिए बहुत ही ईजी होता है। सो इट इज़ रियली अ ब्लेसिंग फॉर अस। अवीर का डेवलपमेंट देखने के बाद काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि इसका रूटीन इतना अच्छा कैसे है, तो मेरा आंसर था कि उसका डाइट चार्ट। तो आज मैं आप लोगों से अवीर का डाइट चार्ट शेयर करूंगी जो कि 9 मंथ से 12th मंथ के बेबी को दे सकते हैं। इट इज़ अ परफेक्ट डाइट चार्ट फॉर 9 मंथ टू 12 मंथ ओल्ड बेबीज। तो चलिए शुरू करते हैं। जो एक 9 महीने का बच्चा होता है उसका जो डाइट पैटर्न होता है वो ऑलमोस्ट लाइक एन एडल्ट होता है। दैट मीन्स कि उसका एक ब्रेकफास्ट, मिड मॉर्निंग स्नैक, देन लंच, देन एक इवनिंग स्नैक और एक डिनर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा वो दूध पे रहता है, अगर फार्मूला पी रहा है तो फार्मूला, या फिर अगर ब्रेस्ट मिल्क पे है तो ब्रेस्ट मिल्क, इसके बीच में वो लेता रहता है। तो सबसे पहला आता है कि उसको ब्रेकफास्ट में क्या देना चाहिए। तो सुबह उठते साथ ही हमें इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो मैंने उस हिसाब से कुछ लिस्ट बनाई जिससे कि बच्चों को इंस्टेंट एनर्जी मिले। तो उसके हिसाब से जैसे सूजी हो गया, रागी हो गया, मखाना, पोहा, ओट्स विथ मिल्क, आप ये सब चीज़ें बच्चों को ब्रेकफास्ट में दे सकते हो। और जिन चीज़ों में आप मिल्क डाल रहे हो और उसके साथ यू कैन थिंक ऑफ एडिंग सम फ्रूट्स, जैसे कि आप बनाना या एप्पल, ये सब इनकी प्यूरी बना के भी उसके उस चीज़ों में दे सकते हो बच्चे को। जो दूसरा ऑप्शन है वो है बेसन या सूजी का चीला। अगर आपके बच्चे के दो दांत आ गए हैं तो आप ये सब चीज़ें उसको मैश्ड फॉर्म में दे सकते हो, और अगर उसके एक भी दांत नहीं आए तो आप ये सब चीज़ें उसे प्यूरी फॉर्म में दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बच्चे के भी दांत नहीं आए तो ही विल नॉट बी एबल टू च्यू इट। और 1 साल तक के बच्चों को शुगर नहीं देना चाहिए, इसीलिए जब भी मुझे किसी फूड में स्वीटनर ऐड करना होता था तो मैं जैगरी या फिर डेट्स का यूज़ करती थी। ये सारे हो गए ब्रेकफास्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है मिड मॉर्निंग स्नैक। मिड मॉर्निंग स्नैक में आप बच्चे को फ्रूट प्यूरी दे सकते हो। ऑप्शंस हैं जैसे कि बनाना, एप्पल, चीकू, पपाया, या किसी भी तरीके का सीजनल फ्रूट हो गया जैसे कि स्ट्रॉबेरी, मैंगो, आप ये सब का प्यूरी बना के बच्चे को दे सकते हो। सेकेंड ऑप्शन होता है कि वेजिटेबल प्यूरी। आप जैसे कैरेट, बीट रूट, इनका अलग अलग प्यूरी बना के भी, इनकी मिक्स प्यूरी बना के भी दे सकते हो। पम्पकिन का प्यूरी बना के दे सकते हो, स्वीट पोटैटो की प्यूरी बना के दे सकते हो, या पोटैटो प्यूरी भी बना के दे सकते हो। और जब भी मैं ब्रेकफास्ट और मिड मॉर्निंग स्नैक में अवीर को ये सब देती थी तो उसके साथ में उसे ड्राई फ्रूट पाउडर भी देती थी। दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि बच्चे को आप ड्राई फ्रूट पाउडर इंट्रोड्यूस करो। जो ड्राई फ्रूट पाउडर मैं अभी को देती थी उसका रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है। इस ड्राई फ्रूट पाउडर से बच्चे के वेट गेन और इम्यूनिटी में काफ़ी मदद मिलती है। अवीर को थोड़ा सर्दी का प्रॉब्लम रहता था इनिशियली, पर जब से मैंने उसे ये ड्राई फ्रूट पाउडर देना शुरू किया
मुझे उसकी इम्यूनिटी काफ़ी बढ़ी हुई दिखी और उसके वेट गेन में भी मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट दिखा। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तीसरा है लंच। लंच में मैंने पहले तो देखा कि मैं उसको क्या क्या दे सकती हूँ, और मैं ट्राई करती थी कि मैं उसको डेली एक नई चीज़ दूँ ताकि वो रोज़ बोर भी ना हो, क्योंकि हम भी जैसे रोज़ एक ही खाना खाते हैं तो बोर हो जाते हैं। तो सेम चीज़ बच्चों के साथ भी होती है कि अगर वो रोज़ एक ही तरीके का खाना खाएंगे तो वो बोर हो सकते हैं और उनका खाने में इंटरेस्ट भी ख़त्म हो सकता है। तो मैंने जो लिस्ट बनाई वो थी कि या तो उसे प्लेन खिचड़ी दे दूँ या फिर वेजिटेबल खिचड़ी दे दूँ। तो वेजिटेबल खिचड़ी बनाते वक्त मैं ट्राई करती थी कि रोज़ उसको एक डिफरेंट वेजिटेबल उसमें डाल दूँ, जैसे कि बीन्स हो गया, कैरेट हो गया, गोभी हो गया, या कभी बैंगन हो गया। तो ये सब डिफरेंट वेजिटेबल्स मैं उसकी खिचड़ी में डाल देती थी। तीसरा हो गया साबूदाना खिचड़ी। साबूदाना खिचड़ी मैं मूंग दाल मिला के बनाती थी। ये भी बहुत ही हैवी और एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है बच्चों के लिए। आप दाल में रोटी को सोक करके वो भी दे सकते हैं। आप दलिया भी मूंग दाल में मिला के कुक कर सकते हैं खिचड़ी के जैसे, और उसमें डिफरेंट वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। और फिर कर्ड राइस दे सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप बच्चे को फिश और चिकन वगैरह आप अपने खाने में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो राइस के साथ आप चिकन करी या फिर फिश करी बना के बच्चे को दे सकते हैं। और इसके अलावा आप बच्चे को अगर आपने खिचड़ी नहीं देना है तो आप नॉर्मल दाल राइस भी दे सकते हैं। बस आपको फिर से वही चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपके बच्चे के दांत नहीं आए हैं तो आपको ये सारी चीज़ें प्यूरी फॉर्म में देनी है। अगर उसके 2 दांत आए हैं तो आपको ये सारी चीज़ें मैश्ड फॉर्म में देनी है। इसके अलावा मैं कोशिश करती थी कि उसके खाने में घी ज़रूर हो। तो इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था तो उसको मैंने गाय के घी के साथ स्टार्ट किया था, एंड जब उसको गाय का घी अच्छे से सूट होने लगा तब मैं उसको फिर मैंने बफेलो घी उसको देना स्टार्ट किया। नेक्स्ट है इवनिंग स्नैक्स। इवनिंग स्नैक्स में मैं उसको फ्रूट जूस जैसे कि वाटरमेलन हो गया, मौसमी हो गया या ऑरेंज हो गया, इन सब का कभी मिक्स जूस या कभी अलग अलग जूस बनाकर उसको देती थी। इसके अलावा आप कोकोनट वाटर भी दे सकते हैं या फिर आप बॉयल्ड एग या स्क्रैम्बल्ड एग भी दे सकते हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड शाम को रोज़ एग खाते थे तो मेरे लिए बहुत ईजी होता था कि मैं उनके लिए बना रही हूँ तो मैं अवीर के लिए भी साथ में बना लेती थी। तो क्विक भी होता था और मेरे लिए ईजी भी रहता था। उसके साथ आप बच्चे को चीज़ भी दे सकते हो, चीज़ भी बहुत हेल्दी होता है। इसके अलावा आप वेजिटेबल सूप भी बच्चे को दे सकते हो, जैसे कि पालक का सूप बना लिया या टमाटर का सूप बना लिया। तो ये सारे बहुत ही हेल्दी ऑप्शंस हैं बच्चे के लिए। और इन आप वेजिटेबल जितना ज़्यादा इंक्लूड करोगे बच्चे के खाने में उतना ही अच्छा है, क्योंकि फाइबर से बच्चों का जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो अच्छा होता है और उनका पूप का टाइम काफ़ी फिक्स हो जाता है। नेक्स्ट होता है डिनर टाइम। मैं डिनर टाइम में कभी भी वेजिटेबल स्किप नहीं करती थी, क्योंकि डिनर के टाइम में अगर मैं उसको फाइबर दे रही हूँ उसके खाने में तो मॉर्निंग को मुझे आज तक कभी दिक्कत नहीं हुई है उसके पूप को लेकर। तो मोस्टली जो मेरा मेन्यू रहता था डिनर का, इट इज़ लाइक ऑप्शंस आर द सेम एज लंच। बस मैं इंटरचेंज कर देती थी कि अगर मैंने दिन में उसे खिचड़ी दी है तो रात को मैं उसको नमकीन ओट्स बना दूंगी। अगर मैंने उसको दिन में दलिया दिया है तो रात को साबूदाना खिचड़ी कर दूंगी। बट मेन्यू इज़ द सेम, कि ऑप्शंस आर द सेम। तो ये सारे जो मैंने आपको चीज़ें शेयर की, अगर आप देखोगे तो इसमें दिस इज़ अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर। तो इसकी वजह से जो आपके बच्चे की हेल्थ है और उसका वेट है और उसका शेड्यूल है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि सारे बच्चे अलग होते हैं। कुछ बच्चे बहुत जल्दी सॉलिड खाना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ बहुत स्लो खाते हैं और धीरे धीरे खाना स्टार्ट करते हैं। सो डोंट वरी, टेक इट स्लो। बिल्कुल हरी मत कीजिए कि बच्चा दूसरों का बच्चा खाता है और मेरा बच्चा खाता नहीं है, ऐसा सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप धीरे धीरे सॉलिड इंट्रोड्यूस कीजिए, क्योंकि अगर आप बहुत जल्दी हड़बड़ाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि बच्चे का सॉलिड खाने का जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। सो जस्ट टेक इट स्लो। आज जो मैंने आपसे ये शेयर की, आई होप कि आपके लिए ये यूज़फुल रहा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, हैप्पी पेरेंटिंग। इस डाइट चार्ट में दिए गए सारे फूड आइटम्स की रेसिपी की मैं वीडियो बना रही हूँ जो मैं अपने चैनल पे जल्दी ही पोस्ट करने वाली हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। Hey guys, welcome back to my channel.
आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बच्चों की इम्यूनिटी और उनकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये रेसिपी मैंने अवीर के लिए ट्राई की थी जब वो 8 महीने का था, और उसको ट्राई करने के बाद मुझे उसमें काफ़ी सारे चेंजेस मिले। सो मैं आपके साथ ये रेसिपी आज शेयर करूँगी। रेसिपी शेयर करने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। तो चलिए देखते हैं ये रेसिपी। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इस रेसिपी में क्या क्या यूज़ किया है। आप देख सकते हैं कि ये काजू है, ये पील्ड बादाम है और ये पिस्ता है। पील्ड आइटम के लिए आपको रात भर इसको सोक करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक पैन में पानी गर्म करके उसमें तुरंत बादाम को डालिए और आप उसको विदिन 5 मिनट्स आप उसको निकाल के पील कर सकते हैं। ये किसी हुई जायफल है और ये 3 से 4 स्ट्रैंड मैंने केसर लिया हुआ है। इसमें से मैंने एक अभी कढ़ाई गरम कर रही हूँ। कढ़ाई गरम करके मैं इसमें बादाम, काजू और पिस्ता को ड्राई रोस्ट करूँगी। तो चलिए पहले इसको ड्राई रोस्ट करते हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने सारे आइटम्स को एक कढ़ाई में डाल दिया है और अब इसको आपको मीडियम आंच पे ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करने के लिए आपको इसको गोल्डन कलर, हल्का सा गोल्डन कलर होने तक इसको रोस्ट करना है। और जैसे ही गोल्डन कलर के हो जाएंगे आप आंच बंद कर दीजिए और इसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है। इसको आपको तब तक करते रहना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर के नहीं हो जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम आंच को बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल के रख देंगे। अब इसको हमें 5 मिनट तक छोड़ना है ठंडा होने के लिए। उसके बाद हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में इसका पाउडर बनाएंगे। तो अभी हम उसी गरम कढ़ाई में आंच बंद करने के बाद केसर को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, बहुत ही हल्के से। इसको करने का रीज़न ये होता है कि केसर को कच्चा बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो मे बी बच्चे को सूट करे ना करे, तो इसीलिए हम इसको थोड़ा सा बिल्कुल बंद आंच करने के बाद गरम कढ़ाई में थोड़ा सा इसको ऐसे रोस्ट कर लेते हैं ताकि इसका रंग जो है वो थोड़ा काला सा हो जाए। अब ये ठंडे हो चुके हैं। अब हम इनको मिक्सी में पीसेंगे। जितने भी ड्राई रोस्ट आइटम है उनको एक बार में पहले पीसना है। अब इसे देखते हैं कि ये हुआ है कि नहीं। एक बार देख के खोल के हम देखते हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पाउडर हो चुका है। अगर फिर भी आपको अगर लगता है कि ये इसमें थोड़ा सा दरदरापन है तो आप एक बार और इसको चला सकते हैं मिक्सी में। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट रेडी है। मैं इसको एक बार और मिक्सी में चलाने वाली हूँ क्योंकि मुझे इसमें थोड़े थोड़े से बड़े पीसेस दिख रहे हैं। तो एक बार और इसको मिक्सी में चलाते हैं। तो दोस्तों अब ये पूरी तरीके से बन चुका है ये पाउडर। आप अगर देखेंगे तो ये एकदम ड्राई नहीं है क्योंकि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनका एक नेचुरल ऑयल होता है, वो नेचुरल ऑयल छोड़ता है। इसकी वजह से पूरी तरीके से ड्राई नहीं होगा, थोड़ा सा आपको स्टिकी लगेगा ये नेचर में, जो कि बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसको एक ड्राई एयर टाइट कंटेनर में इसको ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें जो मैंने जायफल जो हमने कीस के रखा हुआ था, अब मैं इसमें वो भी मिला देती हूँ। तो दोस्तों अब ये हमारा ड्राई फ्रूट पाउडर एकदम रेडी है, जो कि हम बच्चों को उनके पॉरेज में मिला के या दूध में मिला के, आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली किसी भी चीज़ में मिला के उनको दे सकते हैं। ये जो पाउडर है वो 8 महीने से ऊपर के बच्चों को दिया जाता है। जब भी आप बच्चों को कोई भी नया फूड इंट्रोड्यूस करते हैं तो 3 डे रूल फॉलो कीजिए। तो इस पाउडर को स्टार्ट करते वक्त आप पहले 1/4 चम्मच लीजिए बच्चों को और 3 दिन तक दीजिए। देखिए कि उन्हें कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है या उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। उसके बाद आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा के आधा चम्मच डेली कर सकते हैं। दोस्तों ये पाउडर यूज करने के बाद आप अपने बच्चे में काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे, जैसे कि
उनके इम्यूनिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा और उनकी सेहत में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। ये एक फाइनल प्रोडक्ट है। अब आप इसको स्टोर करने के लिए इसको एयरटाइट कंटेनर में रखने के बाद इसको फ्रिज में रखिए और इस पाउडर को आप 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने ये पाउडर को रेडी कर लिया है, आप अपने बच्चे के लिए ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय। पेरेंट्स, वेलकम बैक टू एक्सप्लोरिंग पार्क। पेरेंट्स, आज मैं आप लोगों से साबूदाना खिचड़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो आप अपने बेबी को बहुत अच्छे से दे सकते हैं। और मैंने जितना देखा है काफ़ी सारे बच्चों को ये रेसिपी बहुत ही पसंद है। अभी तो बहुत ही मन से खाता है ये रेसिपी। साबूदाना में बहुत सारी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, प्रोटीन्स, विटामिन्स, और साथ ही बच्चों के मसल और बोन ग्रोथ में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके साथ ही मैं रेसिपी में दाल भी यूज़ करने वाली हूँ जो कि अगेन प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। सो चलिए रेसिपी देखते हैं, लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप मेरे वीडियो सबसे पहले देख सकें। साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए आपको ये सारी सामग्रियों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें कि ये साबूदाना है। मैंने छोटे दाने के साबूदाना को यूज़ किया है। अगर आप चाहो तो बड़े दाने के साबूदाना को भी यूज़ कर सकते हो। इसको मैंने कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए पानी में फुला के रखा है। सेम चीज़ मैंने मूंग दाल के लिए भी की है ताकि वो जल्दी पक जाए। यहाँ पे मैंने टमाटर, जीरा, घी, हल्दी और नमक का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो कोई सब्ज़ी भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि गाजर पीस के। एक फ्राइंग पैन में आप 1 चम्मच घी डाल के इसको गर्म कर लीजिए और गर्म होने के बाद आप इसमें जो हमने जीरा लिया था, जीरा डाल दीजिए। जीरा जब इस तरह से हो जाए तब आप उसमें टमाटर डाल लीजिए और इसको हल्के आंच पे थोड़ा सा पकने दीजिए ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब आप देख सकते हो कि टमाटर पक गए हैं और सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें मूंग दाल मिला देंगे। अब इसमें हम थोड़ा पानी मिला देंगे और मूंग दाल को पकने देंगे। मूंग दाल को पकने के लिए लगभग 5 से 7 मिनट का समय लग सकता है, तो इसको मीडियम आंच पे पकने दें। अगर आपको लगता है कि पानी कम हो गया, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, तो इसमें आप थोड़ा और पानी ऐड कर लीजिए और इसको मीडियम आंच पे थोड़ा सा और पकने दें जब तक कि मूंग दाल अच्छे से पक नहीं जाती है। अभी आप देख सकते हो कि दाल पक गई है। मूंग दाल को पहले पकाने का रीज़न ये होता है कि मूंग दाल को पकने में टाइम लगता है और साबूदाना जल्दी पक जाता है। तो अब हम इसमें साबूदाना ऐड करेंगे। साबूदाना ऐड करने के बाद अब हम इसमें नमक और हल्दी ऐड करेंगे। आप अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल दीजिए और हल्दी डाल दीजिए। अगर आप ये रेसिपी 1 साल से कम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें नमक मत डालिए, और अगर 1 साल से ऊपर के बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ही नमक डालिए। अब आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए और साबूदाना को पकने दीजिए। साबूदाना को पकने में 3 से 4 मिनट लगते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी साबूदाना अच्छे से पक गया है। अब हम इसकी गैस की आंच को बंद कर देंगे और उसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, और ठंडा होने के बाद एक सर्विंग बाउल में सर्व कर देंगे। अभी साबूदाना खिचड़ी बच्चे को खिलाने के लिए एकदम रेडी है। ठंडा होने के बाद उसको खिला सकते हैं आप। फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और ये रेसिपी आपके लिए यूजफुल हो। मैं अगले वीडियो में आपसे नए कंटेंट के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।